के वरिष्ठ आदिवासी नेता और पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा का शनिवार को निधन हो गया। उन्होंने अहमदाबाद के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। आज पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा के अंतिम संस्कार होना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रतापगढ़ जाने के लिए जयपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। सीएम अंबा माता पहुंचकर नंदलाल मीणा की अंतिम विदाई में भाग लेंगे। आपको बता दें, नंदलाल मीणा काफी समय से अस्वस्थ चल रहे थे। नंदलाल मीणा 7 बार विधायक और 1 बार सांसद रहे। इस दौरान 3 बार राजस्थान सरकार के मंत्री भी रहे हैं। और आज उनकी अंत्येष्टि है, अंतिम संस्कार होगा और अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। खुद सीएम पहुंच रहे हैं और सीएम अब रवाना हो रहे हैं जयपुर से और इसके बाद पहुंचेंगे उस जगह पर जहां ये अंतिम संस्कार होगा। प्रतापगढ़ जाने के लिए सीएम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और अंबा माता पहुंचकर नंदलाल मीणा की अंतिम विदाई में भाग भी सीएम लेंगे। और विष्णु जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं और हितेश प्रतापगढ़ से जुड़ गए हैं। विष्णु, सीएम अब रवाना हो रहे हैं, इसको लेकर पहले अपडेट दीजिए। मेघा, सीएम यहाँ से रवाना हो चुके हैं क्योंकि समय था और पहले आवास से निकले और उसके बाद एयरपोर्ट पहुँचे। एयरपोर्ट से उन्होंने उड़ान भर ली है और अब वो करीब 10 बजे के आसपास अंबा माता हेलीपैड पहुँचेंगे और उसके बाद आगे के कार्य जो अंत्येष्टि है उसमें शामिल होंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और तमाम जो प्रदेश के मंत्री हैं, नेता हैं बीजेपी के, वो उसमें शामिल होंगे अंत्येष्टि में। इसके अलावा मुख्यमंत्री का बेहद जो आज ये कह सकते हैं कि व्यस्ततम कार्यक्रम है। वहाँ से लौटने के बाद 12:10 पर वापस जयपुर एयरपोर्ट पहुँचेंगे और 12:30 बजे जयपुर से वापस उड़ान भरेंगे और जड़खोट डी का जो स्थान है, धार्मिक गौशाला स्थान है, जहाँ पर मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज की जो कथा चल रही है, भागवत कथा, उसमें सीएम शामिल होंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री का पूंछड़ी का लोटा जाने का कार्यक्रम है। वहां पहुंचकर वो श्रीनाथ जी का अभिषेक करेंगे और उसके बाद शाम को यहां पर जयपुर आएंगे। तो कुल मिला के आज मुख्यमंत्री लगातार व्यस्तम कार्यक्रम में रहेंगे। फिलहाल अभी जयपुर से उड़ान भर चुके हैं और करीब 10 बजे तक वो अंबा माता जो हेलीपैड है वहाँ पहुँच जाएंगे और वहाँ से अंबा माता खेड़ा का जो गाँव है वहाँ पहुँचेंगे, जो मूल रूप से पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा का गांव है। और अभी नंदलाल मीणा के जो बेटे हैं हेमंत मीणा, वो भी मंत्री हैं, अभी उनके मंत्रिमंडल में है, भजनलाल मंत्रिमंडल में। तो ऐसे में मुख्यमंत्री के साथ कई और अन्य मंत्री और जो बीजेपी नेता वो शामिल होंगे। जी अच्छा विष्णु, कौन कौन, क्या सीएम के साथ कोई और भी गया है? क्योंकि जो अंतिम विदाई है उसमें और नेता भी भाग लेने वाले हैं, तो क्या सीएम यहाँ से अभी अकेले रवाना हुए या कोई और भी उनके साथ है? अभी फिलहाल जो सीएम आवास से निकले थे वो है। हालांकि जब सीएम जाते हैं तो कुछ और मंत्री भी उनके साथ जाते हैं। फिलहाल अभी ये बात नहीं हो पाई कि कौन गया, लेकिन मुख्यमंत्री यहाँ से रवाना हो चुके हैं और अब जो वहाँ तमाम जो मंत्री हैं वो पहुँचे कि सीपी जोशी भी जैसे शामिल होंगे, जो नंदलाल मीणा के करीबी नेता हैं वो भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। बाकी अभी हमारे साथी हितेश है, वो बताएंगे कि कौन कौन पहुँच चुके हैं और कौन पहुँचने वाले हैं। जी ठीक है, हितेश का ही रुख कर लेते हैं। हितेश, मुख्यमंत्री रवाना हो चुके हैं, उड़ान भर ली है और अब कितना वक्त लगेगा अंबा माता खेड़ा गांव पहुंचने में, और कौन कौन से मंत्री या विधायक या और कौन कौन है जो पहुंच रहे हैं या पहुंच चुके हैं? बिल्कुल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करीब 10 बजे प्रतापगढ़ के अंबा माता जहां पर हेलीपैड बनाया है वहां पर उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा। हालांकि यहाँ बात करें अन्य नेताओं की तो पूर्व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी, तो कल देर रात को यहाँ पहुंच चुके थे और इसी के साथ श्रीचंद कृपलानी जो कि निम्बाड़ा विधायक है वह भी यहाँ पहुंच चुके हैं और इसी के साथ लगातार भाजपा के कई मंत्री और कई नेता लगातार प्रतापगढ़ पहुंच रहे हैं। अभी तक फिलहाल सिर्फ सीपी जोशी और श्रीचंद कृपलानी यहाँ पहुंचे हैं। कुछ देर बाद गौतम दत्त भी मंत्री जो हैं वह भी पहुंचने वाले हैं। अगर बात करें तो प्रशासन की ओर से आप देख सकते हैं पीछे पूरी तैयारियां हेलीपैड की कर ली गई है। उदयपुर आईजी गौरव श्रीवास्तव व एसपी बी आदित्य, जिला कलेक्टर अंजलि राजौरिया भी मौके पर मौजूद है और तैयारियों की जायजा ले रहे हैं।
बिल्कुल। और क्योंकि सीएम पहुंचेंगे, क्या इस दौरान, हालांकि वो अंतिम विदाई में भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं, और जैसा आप कह रहे हैं कि 10 बजे तक पहुंच जाएंगे सीएम, क्या उस वक्त जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और कोई मंत्री उनको वहां पे मौजूद होंगे? जी बिल्कुल। जब तक सीएम 10 बजे तक प्रतापगढ़ के अंबा माता पहुंचेंगे, तब तक उम्मीद जताई जा रही है कि गौतम दत्त मंत्री हैं वह भी प्रतापगढ़ पहुंचने वाले हैं। अभी जो सूचना मिली थी कि गौतम दत्त निकल चुके हैं और वह भी यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं, वह भी पहुंचने वाले हैं। इसी के साथ अन्य और भी मंत्री हैं जो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। अब क्योंकि मुख्यमंत्री 10 बजे प्रतापगढ़ पहुंच जाएंगे, इसको लेकर अन्य विधायक वगैरह आसपास के जो विधायक हैं, श्रीचंद कृपलानी और यह तो क्योंकि देर रात को ही पहुंच चुके थे, क्योंकि श्रीचंद कृपलानी के साथ नंदलाल मीणा इनकी विधानसभा एक साथ विधायक रहे हुए हैं, एक साथ विधानसभा में रहे हुए हैं, इसलिए उनका अटैचमेंट भी कुछ ज्यादा था। अब बात करें अन्य मंत्रियों की, तो वह भी प्रतापगढ़ पहुंचने के लिए निकल चुके हैं। सीएम पहुंचेंगे, क्या उनको प्रशासनिक अमला तो उनको रिसीव करेगा ही, लेकिन क्या कोई मंत्री भी उनको रिसीव करेंगे उस वक्त? जैसा आप कह रहे हैं गौतम दत्त भी पहुंचने वाले हैं, तो क्या वो सब मौजूद रहेंगे? जी हाँ, अभी तक ऑफिशियली इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि मुख्यमंत्री पहुंचने के दौरान कोई मंत्री रहेगा या नहीं रहेगा। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तब कुछ मंत्री मुख्यमंत्री को भी रिसीव करेंगे। जी ठीक है। और अभी जहां आप मौजूद हैं वहां पर क्या हलचल है हितेश? जी मैं अभी जहां पर हेलीपैड बनाया गया है, मैं अपने सहयोगी को कहूंगा वो दिखाएं तस्वीरें कि किस तरीके से हेलीपैड पर तैयारियां की जा रही हैं और उनके एस्कॉर्ट को लेकर, उनकी गाड़ियों को, उनकी सुरक्षा को लेकर पूरी तरीके से आप देख सकते हैं। जिला कलेक्टर अंजलि राजौरिया यहाँ पर मौजूद है और तमाम अधिकारी, डीआईजी, आईजी उदयपुर रेंज के, वह भी यहाँ पर मौजूद है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से निरीक्षण कर रहे हैं। ठीक है, विष्णु का रुख कर लेते हैं। विष्णु, क्योंकि नंदलाल मीणा की अंतिम विदाई आज है, अंत्येष्टि है, सीएम रवाना हो चुके हैं, अगर जयपुर से बात करें और कौन कौन से मंत्री या कहें विपक्ष से भी कोई नेता या कौन कौन जा रहा है, जरा बताएं। मेघा, नंदलाल मीणा पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और साथ में आदिवासी समाज के सर्वमान्य नेता रहे हुए हैं, तो ऐसे में आदिवासी समाज से जुड़े हुए जो लोग हैं वो जा सकते हैं, क्योंकि उनका लगातार मुखर रहे हुए हैं वो विधानसभा में भी। और वहीं जहां मेरे सहयोगी ने अभी बताया कि सीपी जोशी, क्योंकि उसी क्षेत्र के सांसद हैं, श्रीचंद कृपलानी, वो लगातार पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी बीजेपी की पूर्व, उस दौरान कार्यकाल में मंत्री रहे और श्रीचंद कृपलानी भी उनके साथ मंत्री थे। गौतम दत्त उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, इसके अलावा उस क्षेत्रीय जो विधायक हैं वो पहुंच सकें। इसके अलावा जो कांग्रेस के जो क्षेत्रीय विधायक या जो अन्य दलों के नेता है वो भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये एक मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा जो मामला है, तो जिनकी संवेदनाएं लगातार रहती है या जिनका अटैचमेंट उस व्यक्ति या उस परिवार से रहता है, क्योंकि अभी हेमंत मीणा भी यहाँ पर राजस्व मंत्री हैं भजनलाल सरकार में, तो उनके साथ जो सहयोगी हैं मंत्रिमंडल में वो कुछ लोग पहुंच सकते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल इस तरह की आधिकारिक जानकारी नहीं आई कि कौन पहुंच रहा कौन नहीं पहुंच रहा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अटैचमेंट का जो ये मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा मामला, जिनका अटैचमेंट उस परिवार या हेमंत मीणा या नंदलाल मीणा से होगा वो लोग पहुँचते हैं। तो ऐसे में बता दिया कि सीपी जोशी और श्रीचंद कृपलानी रात को पहुंच चुके हैं, गौतम दत्त कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री जब पहुंचेंगे तो ये लोग इनका स्वागत करेंगे और उसके बाद वहां पहुंचेंगे और उनके साथ जहां घर है सिद्धपुरा में, जहां अम्बा माता का खेड़ा सिद्धपुरा पोस्ट है, वहां पर पहुंचेंगे और वहां पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद तत्काल बाद मुख्यमंत्री वहां से रवाना होंगे। वो रवाना होकर यहाँ जो जयपुर पहुँचेंगे और जयपुर के बाद उनका आगे का कार्यक्रम है, जैसा मैंने बताया कि यहाँ से जो वहाँ जाएंगे गोधाम जड़खोर, तो वहाँ जाकर भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद वहाँ जाएंगे। कुल मिला के बिजी जो व्यस्तम शेड्यूल है, फिलहाल जो ही हमारे पास जानकारी आएगी कौन कौन पहुँच रहे हैं वो दर्शकों तक पहुँचा दी जाएगी। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु आपका, और हितेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अपडेट आपसे हितेश लेते रहेंगे।